बच्चों, स्वागत करते हैं इस नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं बच्चे, हम आपके लिए मॉडल पेपर 2025 का क्लास 10th का मैथ लेके आया हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए ये क्लास 10th का मैथ 2025 का मॉडल पेपर है। यदि आप यहाँ से देख के जाएंगे, हो सकता है आपको एग्जाम में 5 या 6 क्वेश्चन आना से हो रहा है। ज्यादा आ सकता है, कम भी आ सकता है बच्चों, ये जरूरी नहीं कि मॉडल पेपर का सवाल देखिए कितने आपने बहुत बार कमेंट किया सर मॉडल पेपर पढ़ाइए, मॉडल पेपर पढ़ाइए। आज स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपके स्क्रीन में दिखेगा, ऐसा नहीं हम बेवकूफ बनाएंगे, बेवकूफ मत बनिए। आपकी स्क्रीन में दिखेगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए कितने एकदम सरल सवाल है। ठीक है बच्चों, देखिए क्या कर रहा है। पहला फर्स्ट स्क्रीन में आपके, चलिए बार ओपन कर लेते हैं हम। चलिए देखिए क्या कर रहा है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए हैं। जो स्टार्टिंग में पढ़ेंगे बच्चों 15 मिनट आपके पढ़ने के लिए है। 3 घंटा आपको समय दिया जाएगा, 3 घंटा 15 मिनट। सब देखिए सामान्य निर्देश पढ़ लीजिए एक बार। सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है। खंड अ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं, जिसके उत्तर ओमार सीट पर देंगे हैं। मतलब 20 प्रश्न जो आपके होंगे बच्चों वो बहुविकल्पीय होंगे, आपको ओमार सीट पर देना होगा। ठीक, आगे चलिए। ओमार पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर या व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। एक बार यदि आप उसमें भर देंगे गोले से तो उसको एक बार काटिएगा नहीं और नहीं उसे मिटाइएगा इरेजर से। ठीक है बच्चों, ये कह रहा है ओमार सीट पर। आगे करिए। दूसरा खंड जो है 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। 20 क्वेश्चन के बहुविकल्पी हो गया। 50 और 20 करना देंगे 70। आगे चलिए। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया जाता है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रश्न के स्टार्टिंग बोल दिया जाए कितने प्रश्न आपको करने हैं, कितने नहीं करने। आगे चलिए। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट, ये तो हो गया बच्चों। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है। जितने प्रश्न देंगे वो आपको प्रश्न उसके जस्ट बगल में लिखा रहेगा बच्चों कितने नंबर का है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। आपके देखिए खंड अ क्या बोला है, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों 1 नंबर बोला है। कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम दे दिया बच्चों। आपका एलसीएम दे दिया है 60 दिया है और आपको एचसीएफ दे दिया है 3। आपसे पूछा है तो एक संख्या, मतलब एक संख्या दे दिया आपका कितना है 12। पूछा है दूसरी संख्या। जब हम आपको ये चैप्टर पढ़ा रहे थे आपसे बोले थे ये कितना इंपॉर्टेंट है। क्या सवाल में कुछ है बच्चों, कुछ नहीं। ध्यान देखिए क्या करेंगे, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जब ऐसा सवाल पूछे तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। यही फार्मूला था बच्चों। तो यहाँ पहली संख्या कितनी है, कहेंगे 12, तो 12 हो जाएगा गुणे दूसरी संख्या मान लीजिए नहीं पता, दूसरा आपका सिंबल ये हो जाएगा। एलसीएम कितना है आपका, एलसीएम आपका 60 है गुणे एचसीएफ कितना है, कहेंगे 3 है। यदि देखिए कट रहा है 12 से काट दीजिए क्योंकि गुणा है तो भाग हो जाएगा। 12 पंजे 60, 5 तो यहाँ 15। दूसरी संख्या कितने होगी बच्चों 15। का 1 नंबर सवाल है बच्चों, लॉक कर दीजिए। 1 नंबर को ऑप्शन है ए 20 15 बी। आप बी नंबर लॉक कर दीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर आइए 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन में दिख रहा है। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है बच्चों। कोई भी परिमेय संख्या हो, ये आपका परिमेय संख्या बच्चों। दूसरा क्या आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, वो हमेशा क्या है बच्चों अपरिमेय संख्या। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बार बार एग्जाम में आता है आपके लिए। बोलेगा अपरिमेय संख्या में कुछ जोड़ा जा रहा है तो क्या कहलाएगा अपरिमेय। ध्यान सुनिए, अपरिमेय संख्या में चाहे जोड़िए चाहे घटाइए बच्चों, वो क्या कह रहा है, चाहे गुणा कीजिए चाहे भाग कीजिए, वो अपरिमेय संख्या आएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, लॉक कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन बच्चों आपसे सादा अपरिमेय संख्या, बिल्कुल ऑप्शन ए लॉक करिए 2 के। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। कदा रेखा युग्म दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों को क्या दिया है, रेखा युग्म दे दिया है x + 2y, x + 2y = दे दिया 5 और यहां से बोल दे दिया है बराबर 0। अच्छा 1 मिनट, -5 बराबर आपका दे दिया है 0 और क्या दे दिया है 4x + 8y इक्वल दे दिया बच्चों -b बराबर 0। अब आपको पता होना चाहिए, जब चैप्टर पढ़े थे तो आपको यहाँ से तुलना, यहाँ 1 है, यहाँ से आप बता सकते हैं सर a1 का मान कितना है 1 है। याद आ रहा है b1 का मान कैसे करते थे, जो y का गुणांक होता है वो b1 होता है। c1 का मान कैसे करते हैं, -5 हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे। a2 का मान आपका कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। b2 का मान कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। b2 का मान 8 है। c2 का मान कितना आ जाएगा -20। एक बार देखते हैं पूरा स्क्रीन, आपको वीडियो दिख रहा है नहीं, चलिए ठीक है बिल्कुल दिख रहा है बच्चों। यहाँ देखिए क्या करेंगे, आपका सूत्र होता है a1/a2। एक बार चेक करते हैं। a1 का मान कितना 1, a2 का मान कितना 1/4। इसी प्रकार b1/b2 चेक कर लीजिए। b1 का मान आपका कितना है 2/8, तो काटेंगे 1/4। इसी प्रकार आप c1/c2 देख लीजिए,
तो कितना हो जाएगा, -5 बटे हो जाएगा -20, माइनस से माइनस करेगा 5 24, 1/4। ये कौन सी है, जब तीनों आपस में बराबर होते हैं बच्चों, ये कौन सा है, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2। इस रेखा को क्या कहते हैं बच्चों, केवल एक हल है कि दो हल है, ये रेखा कौन सी है, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए जल्दी से बच्चों, ये कौन सी रेखा है, ये संपाती रेखा है। और संपाती रेखा ये न पूछकर आपसे पूछा है, केवल एक अद्वितीय हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, कि कोई हल नहीं है बच्चों, कि दो हल होंगे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, आप जल्दी से बताइए, ये कौन सी रेखा है, आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये संपाती है। असंपाती रेखा का हम आपको लिखा है, तो 3 बॉक्स में क्या होता है, ये इनका आंसर हो जाएगा आपसे हिसाब से, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्यों होंगे बच्चों, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, या देख लीजिएगा एक बार, कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपकी स्क्रीन में दिख रहा है बच्चों, कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें बड़ी संख्या पूछ लिया मतलब एलसीएम, छोटी से छोटी पूछे मतलब एलसीएम, मतलब हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, बड़ी संख्या पूछा बच्चों, वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है 70 दे दिया, और कितना दे दिया 125, 70 और 125 दिया, विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 7 बचते हैं। जो बच्चों शेषफल बचते हैं उसी को घटा दिए, क्रमशः बच्चों 5 घटा देंगे। इसी प्रकार यहाँ शेषफल कितने बच रहे हैं, 8 बच रहे हैं बच्चों, 8 घटा देंगे। जितने शेषफल बचेंगे उसको घटा देते हैं, तो 70 में से जाएगा 65, ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आप घटाएंगे भाई कितना आ जाएगा 17, 117। अब ये 65 और 117 का लास्ट से लीजिएगा, तो देखिए 65 हो जाएगा, 65 के गुणे 13 5 65 हो जाएगा। 117 का जब तोड़ेंगे बच्चों 13 9 117, 13 गुणे 3 गुणे 3, यही लिख सकते हैं। देखिए कॉमन क्या मिला, दोनों में मिला सर कॉमन 13, तो 80 हो जाएगा 13। यही पूछा तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 13, तो कौन ऑप्शन है, चौथा ए ऑप्शन। देखिए 13 है, 65 है, 875, चौथा एक लाख करिए। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या सिंपल सा सवाल है, छोड़दम हलवा हलवा सवाल आ रहे हैं। कह रहा 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग, 3 के पहाड़ा स्टार्टिंग से पढ़िए प्रथम, तो 3 के 3 योग बोला बच्चों, 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौ 12, 3 पाँचे 15, सभी का योग बताना है, सभी को जोड़कर बताना है। क्या सवाल है, ध्यान दीजिए बच्चों, 15 और 12 कितना जाएगा 27, 27 और 9 बच्चों हो जाएगा 36, 36 और 42, 42 45। कोई ऑप्शन दिख रहा है 45, हाँ ऑप्शन ए भैया लॉक करिए, क्वेश्चन नंबर 45 मतलब 5 का ए। ठीक है बच्चों, यहाँ इतना हम लोग खत्म कर लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर ना इसकी साल ले लीजिए जल्द से जल्द। क्या सवाल है, बस ध्यान देखिए, कुछ है नहीं। कह रहा द्विघात समीकरण दे दिया 2x स्क्वायर माइनस दे दिया 4x प्लस 3 बराबर दे दिया 0 के बारे में निम्न कथनों में क्या विचार कीजिए। दिए गए समीकरण विविधता सूत्र से कम है, पहले विविधता का सूत्र क्या आता है, b बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। याद आया विविधता का सूत्र बच्चों, b आपका तो है, b का मान कितना आ जाएगा -4, और a का मान कितना आ जाएगा 2, और c का मान हो जाएगा 3। आपको इतना तो पता होना चाहिए, तो b की वैल्यू रखेंगे बच्चों -4 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये है 4, a का मान कितना है आपका 2, c का मान आपका है 3। तो देखिए माइनस स्क्वायर करेंगे प्लस 4 स्क्वायर करेंगे 16, 4 दूनी 8 त्रिक 24, ये किस में आ जाएगा बच्चे, घटाएंगे तो आ जाएगा -8, -8 आ गया, इसका मतलब ऋणात्मक आ गया। तो यहाँ देखिए ऑप्शन चेक करिए, दिए गए समीकरण में विविधता सूत्र से कम है, बिल्कुल कम है भाई, माइनस आ गया। आगे चलिए, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, भाई कोई चीज माइनस में आ जाता है तो उसके मूल क्या हो जाते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं। ठीक है, और कोई देखिए समीकरण के विविधता शून्य, शून्य कहाँ है, 0 नहीं है बच्चों। समीकरण का मूल वास्तविक, माइनस में कोई चीज आता है बच्चों काल्पनिक होता है, वो वास्तविक कभी नहीं होता है। तो ऑप्शन देखिए 1 और 2 सही है। तो देखिए 1 और 2 एक बार चेक कर लीजिए, दिए गए समीकरण विविधता शून्य से क्या करें बच्चों, दिए गए समीकरण के विविधता शून्य से कम है, 0 से कम नहीं है बच्चों, ये -8 मतलब 0 से कम है, बिल्कुल सही है। और क्या कहा समीकरण दूसरा कह रहा समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं, बिल्कुल। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही, बाकी सब क्या गलत है। ठीक है, कोई दिक्कत, माइनस में कोई चीज आता बच्चे मतलब वास्तविक नहीं होता, सीधी सी बात ये समझ लीजिए और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 देखिए आपके क्या कर रहा है, कह रहा है AOB एक आयत है, AOBC बच्चों क्या है, एक आयत है, तो आयत बना लेते हैं, चलिए हम लोग बना लेते हैं बच्चों। ये हो जाए आपका आयत, नाम रख दीजिए AOBC, एकदम नामकरण सीधा सीधा रखेंगे। ठीक है, आगे चलिए क्या कर रहा है, जिसके 3 शीट्स है, तो भैया स्टार्टिंग से ले लीजिए, क्या है 0,3, बी के ओ के निर्देशांक कितने आपके 0,0, और आपके कितने हैं बी के निर्देशांक है 5,0। ठीक है, इसका विकर्ण है, विकर्ण बच्चों यही मिला देंगे, विकर्ण मतलब ए बी की लंबाई पूछ रहा है, आपको सूत्र याद होना चाहिए, याद है ये निर्देशांक जानती है, ए बी बराबर बच्चों ए बी की दूरी निकालना है, मतलब इसके विकर्ण पूछा है
विकर्ण यही होगा, जो चीज बच्चों मान दिया रहेगा उसी को लेते हैं। ए बी विकर्ण निकालना बच्चों, देखिए यहाँ पे जीरो है तो फार्मूला रखेंगे, क्या आता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बच्चों ये भी नहीं लिखना चाहिए तो हम डायरेक्ट बता देते हैं। देखिए जो जीरो है जीरो कहानी खत्म, तो यहाँ 3 है 3 का वर्क कर दीजिए, चलिए रख देते ना, कहेंगे सर नहीं बताए, एक बार चेक कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट x1 y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x2 y2। बस सूत्र में रखिए x मतलब जीरो का मैं x2 वैल्यू कितना बच्चों 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा, y1 के आपको मान कितना है, y1 मान आपका 3 है, 3 माइनस जीरो, क्या सवाल है, कुछ है नहीं था, ये हम आपको पढ़ा दिए थे जब आपको क्वेश्चन बैंक 2025 का फुल सोल्यूशन कराते बच्चों, उसमें हम आपको बताए थे। जीरो में कुछ घटाइए वही आ जाएगा, माइनस कर करेंगे प्लस 25 आ जाएगा, और 3 बार करेंगे ना 25 नौ कितना आता है 34 √34। कोई ऑप्शन है देखिए 5 3 भैया, ऑप्शन 7 का सी लाख करिए, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जल्द से जल्द क्या कह रहा है, यदि समीकरण दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस दे दिया है, अच्छा प्लस के एक्स दे दिया है माइनस 5/4 बराबर दे दिया है 0, इसका पूछा एक मूल है, एक मूल मतलब एक्स का वैल्यू दिया बच्चों एक है कितना 1/2, तो आपसे पूछा के का मान बताइए, सवाल में कुछ है ना, बस खाली एक्स का मान रखिए, जहां एक्स है बच्चों वहां 1/2 रखेंगे, 1/2 का कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा है, के हो जाएगा 1/2 हो जाएगा माइनस 5/4, इसी को सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा, 1 कवर करेंगे 1 हो जाएगा, 2 कवर करेंगे 4 आ जाएगा, इसमें गुणा करें बच्चों k/2 हो जाएगा, क्योंकि k कम हो जाएगा माइनस 5/4 बराबर हो जाएगा 0 बच्चों। ध्यान देखिए तीनों को ले लीजिए लसा ले लीजिए, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 4 एकम 4 1 गिर जाएगा, 2 2 नीचे बच्चों 2 की हो जाएगा, 4 एकम 4 माइनस 5 बराबर हो जाएगा 0, इसके बटे 1 कर देंगे बच्चों, ये 4 में 0 के गुणा हो जाएगा, 1 में किसी गुणा करेंगे हो जाएगा, देखिए 5 में से 1 जाएगा -4 प्लस 2 के बराबर, यह 0 में किसी गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, इनको उधर ले चाहिए 2 के बराबर हो जाएगा बच्चों, ये माइनस उधर क्या होगा प्लस, तो 2 दूनी 4, यहाँ तक कोई दिक्कत, मतलब के का मान 2 आएगा, कोई ऑप्शन है, एक बार चेक कर लेते हैं थोड़ा सा मिस्टेक तो नहीं हुआ है, देखिए इनको उधर ले गए 4 हो गया, और ये गुणा तो भाग 2 से 2 दूनी 4, बहुत बिल्कुल सही बच्चों, के का मान आएगा 2, 1/2 नहीं, ऑप्शन नंबर कोई है 8 का है बच्चों, बिल्कुल लॉक कर दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सवाल अच्छा लग रहा है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कर रहे हैं, हम आपके लिए ही कमेंट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, हम आपको कितनी बार बताएं बच्चों, उनके क्या, उनके संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपात में होती है, उपयुक्त दोनों ए और बी सही बच्चों, भी ठीक। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सिंपल सा सवाल है, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज दे दिया है ए बी सी में कोण सी समकोण है बच्चों, हम पहले त्रिभुज बना लेते हैं, चलिए बन गया, कह रहा है ए बी सी में, तो बी यहाँ रहेगा, सी आपका क्या है समकोण है, तो समकोण मतलब बच्चों सी पर ही 90 बनाएगा, ऐसे ही ठीक बनेगा। आगे चलिए ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर बच्चों, ए सी आपका कहां पर है, यहाँ पे ये 3 है, और क्या दे दिया है, और बी सी बराबर बच्चों आपका कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है, तो सी से जाने वाली माध्यिका का बताइए, ये सी है तो सी से वही कोई जा रही है माध्यिका, ये मतलब माध्यिका बच्चों, ये पूछ रहा है इनकी माँ बताइए, माध्यिका मतलब बीच में आना चाहिए, तो बहुत बिल्कुल सरल है बच्चों, आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस में, जब ये लगता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग देखिए, कर्ण निकालना है आपको, क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए बच्चों कड़ी में आपका डायरेक्ट हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे बच्चों 9, 4 का वर्ग करेंगे 16, 16 9 25 बच्चों, ये आ जाएगा 25 होता है किसका 5 है, ये पूरी लंबाई 5 है बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ कर्ण पूछा है माध्यिका मतलब बच्चों बीच में, तो इस बीच वाले भाग कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर 2.5 ये आ जाएगा, 2.5 ये, बस हो गया कहानी, यही कह रहा था। देखिए बच्चों को ये 2.5 करके दिया है ऑप्शन, नहीं दिया है क्या, दिया था बच्चे 10 कहे थे, 2.5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, अरे लाख करिए 10 कहे, 10 नंबर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आज चलते चलिए 11, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 से इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या पहले देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पूरा वीडियो दिख रहा ही नहीं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इतने में हो जाएगा, ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है, ये 1 नंबर में दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है बच्चों, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 1 दे दिया है, अब आपसे पूछेगा साइन 4 थीटा बच्चों, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कभी काले 1 नंबर में ना देखो बच्चों, 4 नंबर में दे देता है, का मान बताइए, क्या बच्चों का निकालना है, मान बताइए। तो देखिए ध्यान से, जब भी इस टाइप का सवाल होंगे बच्चों, बहुत आसान तरीका है, क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, दोनों तरफ क्या करिए वर्ग, जो दिया रहता है उसी का वर्ग करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 का वर्ग करेंगे बस, ठीक है बच्चों। अब आपके फार्मूला पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो बच्चों एक हो जाएगा माइनस आपका ये है 2 साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। देखिए बच्चों दोनों तरफ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 0। भाई दोनों कट गए तो कुछ नहीं बचा, 0। और 0 में 2 का गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा 0। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखे, तो डायरेक्ट देखिए बच्चों 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये 2 को भी ले जाइए बच्चों, ये 2 बच्चों गुणा है तो भाग हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 0 बटे -2, तो 0 आ जाएगा। 0 किसी भाग देंगे 0, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा 0। मतलब जहां साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिखे वहां क्या रखेंगे 0। कितनी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है बच्चों, अब इतने में हमें सवाल अटका नहीं है, हमसे पूछा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा पूछा है, ये मान पूछा है तो बच्चों हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो ध्यान देखिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या लॉजिक हो सकता है, क्या तरीका है। तो इसको मिटाते हैं एक बार थोड़ा सा, तो देखेंगे यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से बच्चों आपको मिटा देते हैं ये सवाल थोड़ा सा। चलिए बच्चों देख लीजिए तब पूरा सवाल बता देते, एक बार पूरा ही मिटा दे दिया जाएगा। चलिए सवाल तो आपको दिख रहा है क्या लिखा था, ये बराबर आपको जानते थे करना था 1। ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए अब हमें निकालना है तो हम इसको यही लिख सकते साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं? बोलिए सर के लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमें साइन के पावर 4 मान निकालना है तो यही कर सकते हैं कि नहीं? कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, हमारा मन है तो कर सकते हैं, तो करिए ना। तो यहाँ देखिए तोड़िए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन घाते 4 आ जाएगा, स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर बच्चों प्लस 2 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। बात हमारी यदि समझ रहे होंगे तो बहुत अच्छा लग रहा होगा सवाल। अब यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, 2 के पावर 2 मतलब घात जुड़ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आप कहेंगे क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बच्चों और प्लस 2। देखिए दोनों पे स्क्वायर है तो इसे क्या लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं नहीं? बस इतनी बात हमें आप बताइए, कमेंट करिए क्या लिख सकते हैं नहीं? कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए क्या आएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए साइन घाते 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 2, इसका मान अभी कितना आया 0, कितना आएगा बच्चों 0। तो देखिए 2 गुणा हो जाएगा 0 की स्क्वायर कर देंगे इक्वल बच्चों आपको 1 चलता आ रहा था, 1 भूल गए हम लोग। चलिए यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बराबर बच्चों 0 में किसी गुणा करेंगे 0 मतलब 1। इसका आंसर भी कितना आएगा 1। कोई ऑप्शन है देखिए बच्चों 1 करके कोई ऑप्शन है? तो देखिए ऑप्शन नंबर भाई 11 का ए, 11 1 लाख करिए, आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मॉडल पेपर। देखिए क्या है आपका साइन 2a बराबर 2 साइन ए। सवाल बढ़िया बच्चों, ये सब सवाल जो बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ए का मान बताइए किसके बराबर है, तो साइन 2a का फार्मूला होता है बच्चों 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये फार्मूला होता है बराबर 2 साइन ए। बच्चे देखिए दोनों तरफ 2 साइन है, ये हमारा क्या जाएगा कट जाएगा, इससे कट गया तो यहाँ बच्चा कॉस है। अब कोई चीज कटता है तो वहाँ क्या बच्चा 0। अब यहाँ हेरेंगे तो कॉस ए किसका 0 मान होता है, कहेंगे सर कॉस 90 अंश का मान 0 होता है, यही पढ़ेंगे। दोनों तरफ कॉस से कट जाए तो ए बराबर कितना जाएगा 90 डिग्री। तो कोई ऑप्शन है बच्चों 1 करके 90 डिग्री? देखिए ऑप्शन देखिए भाई, लो ऑप्शन ही नहीं है। अब क्या करेंगे, अब तो बड़ा लोचा हो गया। कॉस 0, कॉस 90 अंश का मान बच्चों 0 होता है, यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है, सवाल मिस्टेक है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। ये कट गया इससे, अरे तेरी के आला रे आला, यहाँ देखिए कोई चीज कटेगा बच्चों, यहाँ 1 बचेगा, क्या बचेगा 1। आप बताइए कॉस 1 किसका मान होता है, कहेंगे सर कॉस 0 अंश का मान होता है, तो कॉस कॉस से कट जाते हैं तो 0, 1 मान बच्चों कितना आ जाएगा 0। यहाँ देखिए जो कटेगा बच्चों 1 आता है, ठीक है ठीक। अब देखिए यहाँ 1 कर कोई ऑप्शन कोई दिया है तो 0 डिग्री आ गया भैया। अच्छा हाँ बच्चों, ये 1 मान 0 डिग्री बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखने में हार्ड है बाकी है सरल। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों आपकी स्क्रीन में भी दिखेगा, क्या दिया है, करा 4 tan थीटा इक्वल 3, ठीक है बच्चों। और आपसे पूछा 4 sin थीटा, सवाल हम छूट के बच्चों और कुछ है नहीं, माइनस कॉस थीटा बटे बच्चों आपका हो जाएगा 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। इसका मान पूछा, क्या सवाल है, कुछ है नहीं। ध्यान से देखिए क्या करेंगे, कुछ है नहीं बच्चों, बस इसके देखिए यहाँ से ये लिख सकते हैं, ये गुणा तो क्या जाएगा भाग, तो कहेंगे सर tan थीटा बराबर हो जाएगा 3/4। बात हमारी समझ रहे हैं नहीं, कहेंगे सर बिल्कुल समझ आ रही है। अब tan थीटा को हम बदल सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कहेंगे सर ये तो बहुत आसान हो गया, ये हो जाएगा 3/4। अब आप यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, हम कहेंगे ये भी कहेंगे ये
साइन थीटा का मान 3 है, कॉस थीटा मान 4। ऊपर वाला मान, नीचे वाला मान। बात हमारी समझ रहे नहीं, समझ रहे हैं तो बस यहाँ मान रखिए। कौन रोका है आपको? रोकने में कौन जा रहा है भाई? चलिए, रोकने कोई नहीं रोका आपको, बस सॉल्व कीजिए। 4 देखिए पहले से, साइन थीटा मान कितना है? 3। तो देखिए इन दोनों के बीच में क्या होता है? गुणा। तो माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना है? 4 हो जाएगा। साइन थीटा बच्चों 3 प्लस कॉस थीटा मान कितना बच्चों? 4। इसी को सॉल्व कर लिए। क्या सवाल है? 4 में 3 का गुणा करेंगे, 4 3 12 बटे 4 आ जाएगा बच्चों। 4 3 12, एक बार जोड़ दीजिए। 12 में से 4 जाए कितना आई? 12 में से 4 जाए क्या? 8 आई। और 12 4 हो जाए 16। तो 8 दूनी 16 मतलब 1/2। कौन ऑप्शन भाई 1/2 कही के? अगर आंसर आ गया तो भाई लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, एकदम बेकार लोग हैं बच्चे। बताइए इतने मेहनत कर रहे हैं। 1/2 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को ला करिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ? अरे 1 मिनट। हाँ, ऑप्शन नंबर सी 1/2 सही है बिल्कुल। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ तक पहुंचे बच्चे? 13 हो गया ना, 14 देखिए। ठीक है, इतना पहले स्क्रीन शॉट लेना ले लीजिए जल्द से जल्द। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल करा दे रहा है, ऐसे कि नहीं ये एक बार पढ़ लेंगे तो आपका लगभग क्लियर। सेक ए प्लस tan है बच्चों। अगले क्वेश्चन आपका दिया 1 - sin ए का मान पूछा है, बिल्कुल बता देंगे बच्चों। बहुत सिंपल सवाल है। जब भी से हमें सेक और tan में दिखे तो तोड़िया करिए। सेक किसका उल्टा है? कहेंगे सर कॉस का उल्टा आता है। tan के क्या लिखते हैं? साइन है बटे कॉस है। क्या बच्चों मजा आया? वीडियो लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं कर रहे हैं। ये आपका चलता आएगा 1 - sin है। ठीक है बच्चों, हम आपको त्रिकोणमिति जब चैप्टर पढ़ा दिए, सवाल करा दिए। यार यदि ल से हर बराबर हो बच्चों ऊपर जुड़ जाएंगे तो 1 + sin है। नीचे बच्चों आपका कॉस हो जाएगा। ये अगले क्वेश्चन 1 - sin है। एक क्वेश्चन में a + b, एक क्वेश्चन में माने थे a² - b²। तो कहेंगे एक कवर कर देंगे, दूसरा हो जाएगा b² sin² a बटे आपका बच्चों cos² है। इसे लिख सकते हैं एक कवर करेंगे, 1 - sin² है बच्चों बटे हो जाएगा आपका cos² है। 1 - sin² बच्चों क्या फार्मूला होता है? कहेंगे सर cos² होता है। याद करिए, नहीं याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद करेंगे बच्चों। एक cos कट जाएगा तो एक cos बचेगा। तो कोई ऑप्शन देखिए cos है, जैसे हम कर रहे हैं उसी तरह आप भी फास्ट करिए। तो cos से ऑप्शन कोई बच्चों बिल्कुल सही बच्चों। ऑप्शन नंबर डी लॉक करिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर आ गए, हम लोग 15 पे आ गए। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए। यदि r सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण, बच्चों कोई वृत्त है बच्चों, ये आपका केंद्र है, केंद्र से ये त्रिज्या बच्चों, ये जो कोण बनता है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आता है? डायरेक्ट आपको सूत्र हमें याद करवाया, θ/360 πr²। ये है ना, तो कौन ऑप्शन है देखिए मैच कर रहा है? बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है बच्चों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कोई ऑप्शन। तो देखिए कोई ऑप्शन मिला θ/360 πr²। θ/360 बच्चों πr²। बच्चों ऑप्शन नंबर ए देखिए, आगे पीछे लिखा है। ये लिखा क्या है? ये थीटा को पीछे लिख दिया है, तो इसे लिख दिया π² θ/360। तो कोई दिक्कत नहीं, वही चीज है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 16, बहुत बढ़िया सवाल है, सवाल को देखते रहिए। कह रहा एक सुराही निम्नलिखित आयोजन का होता है। संयोजन मतलब जुड़ता है। सुराही देखेंगे जैसे बनता है बच्चों, ऐसे, ये ऐसे होता है। याद आया जब ठंडी गर्मियों के दिन पानी पीते हैं तो क्या होता है? सुराही। सुराही में क्या क्या लगा बच्चों? कहेंगे सर ये हमारा गोला लग गया, ये लगा है बेलन। तो कहेंगे सर गोला प्लस बेलन लगा है, गोला प्लस बेलन। अब देखा ये पूछा था कौन क्या क्या लगा है? ऑप्शन देखिए कोई है? तो देखिए क्या लगा, एक गोला एक बेलन, बिल्कुल एक गोला एक बेलन, ये बिल्कुल सही है। एक अर्धगोला कहाँ लगा? कटोरी कहीं लगे नहीं है। एक बेलन, बिल्कुल 2 अर्धगोले, ये ऑप्शन नंबर 1 करिए 16। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 1 से 10 तक, 1 से चलना है 10 तक लेना है। और बोला है क्या? विषम संख्याओं का माध्य होगा। विषम संख्याओं का माध्य बच्चे पूछा, विषम संख्या। तो विषम संख्या बताइए, 1 से 10 तक चलना है तो क्या हो जाएगा? कहेंगे हो जाए 1 से 10 तक, मतलब एक भी हो जाएगा बच्चों। विषम संख्या 1 3 5 7 बच्चों 9 2 4 5 हो गया ना। अब इसका क्या निकालना? माध्य बहुत निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है। सभी को जोड़कर जितने संख्या थे उसी को भाग दीजिए। तो सभी को जोड़ लीजिए। तो जोड़ने के लिए बच्चों 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कितने संख्या है बच्चे? 1 2 3 4। सभी संख्याओं का योग बटे जितनी संख्या होती है उससे भाग दीजिए, वही माध्य निकल जाता है बच्चों। यहाँ से जोड़ेंगे 9 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24 से 25। 25 में जो बच्चों भाग देंगे 5, तो ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, देखिए अभी यहाँ से भी देख सकते हैं बच्चों, इधर से भी चलेंगे 5 आ रहा है, इधर से चलेंगे, माध्य हमारा क्या बीच आ रहा है। तो 5 करके कोई ऑप्शन दिया बच्चों? 2 3 4 5 आ रहे, बिल्कुल है बच्चों, लॉक करिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ आ गए? 17 हो गया ना। 18 बस अपने करीब आ गए हम लोग, मंजिल पर खत्म हो ही जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन में ही दिख रहा होगा। क्या कह रहा है?
1 मिनट देखिए क्या रहा है, आंकड़े दिया है बच्चों, क्या दिया है 13, 15, 16, 17 और क्या दे दिया है 19 दे दिया और 20। पूछा है माध्यिका। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो बेवकूफ है या मत पढ़िए। अरे बेवकूफ नहीं बच्चे, आप बहुत अच्छे लड़के हैं, ऐसा नहीं हमारा थोड़ा सा जुबान से निकल जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। ठीक बच्चों, बेवकूफ मतलब कि अब आपका समय खत्म हो जा रहा है, आप नहीं पढ़े तो गलती हो किसकी हो रही है, आपकी हो रही है ना। ठीक, माध्यिका निकालने के लिए बच्चों यदि हमारी संख्याएं सम है तो क्या होता है n/2 वहां पद प्लस n/2 प्लस वहां पद, ये होता है। यदि विषम हो तो क्या होता है n+1/2। याद आया, कुछ दिमाग में घुसा कहीं, हाँ से बिल्कुल घुस गया। तो पहले गिनिए 1 2 3 4 5 6, ये कौन सी संख्या, सम संख्या। तो यहाँ लिखेंगे माध्यिका बराबर हो जाएगा आपका n/2 क्या आता है वहां पद प्लस n/2 +1, मतलब n+1/2 ना बच्चे, n+1/2 वहां पद, और इसी के बटे पूरे के बटे होता है 2, ये होता है माध्यिका सूत्र। वहां पद है बच्चों, यहाँ लिख लेंगे वहां पद। चलिए ध्यान से देखिए बच्चों, n का मान कितना है, कहेंगे 1 2 3 4 5 6। जब भी इस यदि आगे पीछे सवाल है उसे पहले सीरियस लिखे, मतलब आरोही क्रम में लिख दिए थे। ठीक बच्चों ना। आइए, ये कितने पद है 6, तो 6/2 हो जाएगा, वहां पद हो जाएगा। ध्यान देखिए कुछ सवाल है नहीं, बेवकूफ बना रहा है। n/2 मतलब बच्चे हो जाएगा, देखिए 6n/2 +1 ना, तो क्या आ जाएगा 6/2 +1 हो जाएगा बच्चों। ये पूरे बटे नहीं है ना, अब पूरे बटे 2 है, यहाँ लिख देंगे वहां पद बस। अच्छा में 2 का भाग बच्चे तीसरा पद वहां पद प्लस, यहाँ देखिए 2 से 2 3, अच्छा 3 है कितना, चौथा पद का वहां पद बच्चों। अब बटे आपका 2 है। अब देखिए तीसरा पद स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, कहेंगे सर पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद कितना आ गया 16। चौथा पद कितना है 17/2, इसे जोड़ेंगे बच्चों 33/2। कोई ऑप्शन है 33/2, देखिए यदि है तो लॉक कर दीजिए। कहां पर है आपका, हाँ बिल्कुल सही है बच्चों, 33/2 नहीं, ऑप्शन नंबर सी 18C लॉक करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, खत्म हो जाएगा आपका, लास्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए तुरंत कह रहा है कुछ परीक्षणों का माध्य दिया है 27, बहुलक दिया है, माध्य दे दिया आपका कितना 27, और बहुलक दे दिया कितना, बहुलक दे दिया बच्चों आपका कितना 45। अब आपसे पूछेगा माध्यिका बताइए, आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए फार्मूला बच्चे बहुत सिंपल होता है, कहेंगे माध्य माइनस बहुलक। क्या होता है माध्य माइनस बहुलक बराबर होता है बच्चे 3, बच्चे यहाँ हो जाता है माध्य माइनस बहुलक। एक बार देखिए पूरा स्क्रीन में दिख रहा है नहीं बहुलक, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए सर बिल्कुल दिख रहा है। माध्य कहेंगे सर कितना है आपका, माध्य आपका बताइए कितना है 27, तो 27 हो जाएगा। बहुलक कितना है 45, 45 रख देंगे बराबर 3, ये फार्मूला है। माध्य कितना है आपका 27। अच्छा यहाँ माध्य क्या होता है, 1 मिनट, यहाँ क्या अच्छा था माध्य का, यही निकालना था, ये माध्य क्या होता है, फार्मूला थोड़ा लिख दिए जहाँ से, माध्य माइनस आएंगे, तो देखो ये 27 हो जाएगा। माध्यिका निकालना है तो माध्यिका को रोक दीजिए। ठीक है, चलिए 45 में से घटाएंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 15 में से 7 जाएगा 8, यहाँ बच्चों कितना 18, -18 आ जाएगा। ठीक है बराबर। अब देखिए 3 से यहाँ आपका 3 है, ये आपका 27 माइनस माध्यिका, कुछ है नहीं बस सिंपल गुणा भाग है। देखिए 3 से काट दीजिए, 3 छक्का हो जाएगा 18, -6 हो जाएगा बराबर हो जाएगा बच्चों 27। देखिए यहाँ का प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस, डायरेक्ट ले दीजिए थोड़ा सा बराबर माइनस माध्यिका। ठीक है, 27 6 33 होता है, तो -33 बराबर माध्यिका माइनस माध्यिका बच्चों, माइनस माइनस करिएगा प्लस 33, माध्यिका कितना आ जाएगा 33। कोई ऑप्शन है 33 करके बच्चों, 33 नहीं दिया गया है, 32 33 बच्चों मिल गया है, 19 का बी। आइए इसके क्वेश्चन नंबर आखिरी पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों यही देख लीजिए, या इतने में देख लीजिए, बहुत यही देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर भी बहुत छोटा सा है, बहुत सिंपल सा है। इसके आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया है प्रश्न पढ़िए एक बार। कह रहा है जब एक पासे को फेंका जाता है 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। पासा बच्चों अंकित कितने होते हैं 6 अंक, 1 2 3 4 5 6 एक बार फेंक रहे हैं तो हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए। जो लूडो खेलते हैं बच्चों, जो फेंकते हैं जरूरी नहीं है बच्चों आपका 4 ही आए, ये कॉन्फिडेंस आपका नहीं है। उसी प्रकार से प्रायिकता मतलब संभावना हो सकता है, क्या क्या आ सकता है। अब आपसे पूछा क्या प्रश्न, लास्ट में आपसे प्रश्न ये पूछ लिया बच्चों कि बताइए 3 से छोटी विषम संख्या। बच्चों 3 आपका यही होगा,
3 से छोटी विषम संख्या कितनी होगी? कहेंगे सर एक। एक तो यहाँ लिखेंगे प्रायिकता किस हो जाएगा बच्चों? 3 से छोटी आने की प्रायिकता बच्चों क्या आएगा? एक। देखिए 3 से छोटी कौन आएगा? वो भी विषम संख्या, एक ही आएगा, दो तो लेंगे नहीं। कितनी बार आएगा सकता है? एक ही बार आ सकता है। टोटल संख्या कितनी है? 6, तो 1/6, यही बच्चों आंसर। बहुत सिंपल होते हैं प्रायिकता। ठीक बच्चों, यहाँ से हमने क्या कर लिए? ये कंप्लीट कर लिए 20 क्वेश्चन जो हमारे थे मॉडल पेपर 2025 का क्लास 10th का। ठीक, हमने ये कंप्लीट कर लिया, मतलब 20 क्वेश्चन लगभग 20 नंबर आपको कंप्लीट कर दिए। अब जितने बच्चे हैं आपके अत्रि, लघुत्रि और लघुत्रि, उसको एक दिन कंप्लीट कर दो 20। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा हमारा हर 2 लोग को भेजेगा, ज्यादा लोग नहीं, खाली 2 लोग को भेजेगा। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, अब बेल आइकन को दबाते नहीं है, जिसलिए नहीं दबाते, जो घंटी होता है उसे दबा दिया करिए। घंटियां दबाने से फायदा होगा बच्चों, जैसे हम वीडियो डालेंगे तो ऐसे आपको लगे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों, बाय।